इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑर्फनेज को दिखाया जाता है जहां बहुत सारे अनाथ बच्चे रहा करते थे। वहीं हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोफी होता है। सोफी को रात में नींद नहीं आती, इसीलिए वो पूरी रात जागा करती थी। साथ ही वो हमें एक कहानी भी बताती है कि आधी रात में एक बड़ा सा क्रिएचर आता है जो लोगों को गायब कर देता है, लेकिन उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। सोफी को लगता है कि वो रात 3 बजे आता है। सोफी रूम में जाकर रोज की तरह ही बुक पढ़ने लग जाती है, लेकिन अचानक उसकी केट को किसी की आहट सुनाई देती है, जिस वजह से वो खिड़की के बाहर चली जाती है। सोफी उसे लेने के लिए बाहर जाती है तो देखती है कि एक डस्टबिन बिल्लियों की वजह से नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी किसी राक्षस का हाथ बाहर आता है और वो उस डस्टबिन को सीधा कर देता है। यह देखकर सोफी काफी घबरा जाती है, लेकिन कोई आवाज नहीं करती। मगर वो राक्षस सोफी को देख लेता है, जिससे सोफी काफी डर जाती है और वो भागकर वापस से अपने बेड में छिप जाती है। लेकिन तभी वो राक्षस उसे कंबल के साथ ही पकड़कर वहाँ से ले जाता है। वो बड़ी ही सावधानी से छिपते छिपाते शहर से निकलता है ताकि वो किसी को नजर ना आए। वो भागता हुआ अपनी दुनिया की तरफ बढ़ता है और वो बड़े से तूफान के अंदर चला जाता है, जिससे वो दैत्यों की दुनिया में पहुंच जाता है। फिर वो सोफी को अपने घर में लेकर जाता है, जहाँ वो सोफी को एक लकड़ी पर टांग देता है। सोफी बहुत ही चालाक होती है, इसीलिए वो वहाँ से निकलने के लिए खिड़की के पास जाती है। वो उस खिड़की को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ रखी चीजें नीचे गिर जाती है, जिससे उस शैतान को पता चल जाता है और वो सोफी के पास आता है और उसे कहता है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर वो उसे तवे में डालकर टेबल पर लेकर जाता है और उसे बताता है कि तुम दैत्य देश में हो और मेरा नाम BFG है। तभी वहाँ दूसरे राक्षसों की आवाज सुनाई देती है, तो उसे बताता है कि मेरे जैसे 9 राक्षस और हैं और वो मुझसे काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर है। सोफी काफी डर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप मुझे मत खाना। तो उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं एक अच्छा दैत्य हूँ और मैं सिर्फ सब्जियां ही खाता हूँ। तो सोफी कहती है कि फिर आप मुझे उठाकर यहाँ क्यों ले आए, मैं वहाँ ऑर्फनेज में रहा करती थी। तो BFG से कहता है कि क्या तुम वहाँ खुश थी। तो सोफी कहती है कि मैं वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उस ऑर्फनेज को चलाने वाली मेट्रन बहुत ही खड़ूस थी और वो हमें छोटी छोटी बातों पर सजा दिया करती थी। फिर सोफी BFG से पूछती है कि क्या बाकी के दैत्य भी आपकी तरह ही अच्छे हैं। तो वो कहता है कि वो बहुत ही खतरनाक और मांसाहारी दैत्य हैं जो तुम्हें एक ही बार में निगल सकते हैं। तो सोफी कहती है कि फिर आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। तो BFG कहता है कि तुमने मुझे देख लिया था और अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लेकर आता तो तुम जोर जोर से चिल्लाकर सभी को बता देती कि तुमने एक दैत्य देखा है और फिर सभी इंसान मुझे ढूंढने लग जाते और फिर वो हमें पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते। तो सोफी कहती है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इसीलिए प्लीज तुम मुझे वापस घर छोड़ दो क्योंकि मुझे डर लग रहा है। लेकिन BFG मना कर देता है और उसे कहता है कि अब तुम पूरी जिंदगी यहीं रहोगी। फिर वो उसे उसकी कंबल देता है। सोफी कहती है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। तो BFG उसे समझाता है कि तुम मेरे बिना इस गुफा से बाहर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना वो आदमखोर दैत्य तुम्हें कच्चा ही निकल जाएंगे। तो सोफी कहती है कि आप मुझे यहाँ से जाने से नहीं रोक सकते। तो वो उसे अपने बिस्तर के पास नाव में सुला देता है। फिर वो अपने बैग में से एक जार निकालता है। तो सोफी पूछती है कि इसमें क्या है। तो BFG से कहता है कि इसमें मैंने सपनों को कैद किया हुआ है। तो सोफी कहती है कि मुझे कभी सपने नहीं आते क्योंकि मैं सोती ही नहीं हूँ। फिर वो उसे एक स्टोरी पढ़कर सुनाता है, जिससे सोफी को नींद आने लग जाती है। सोफी के सोते ही BFG अपना बैग लेकर एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ उसने बहुत सारे सपनों को कैद कर रखा होता है, क्योंकि वो उन सपनों को कस्टमाइज करके नए सपने बना सकता था। वो एक बोतल में से एक बुरा सपना निकालता है और फिर उसे कस्टमाइज करके सोफी को एक सपना देता है, जिसमें सपने में सोफी देखती है कि जब उसकी आँख खुलती है तो BFG सो रहा होता है और इस बात का फायदा उठाकर सोफी घर से भाग जाती है। लेकिन तभी जमीन में से एक बहुत बड़ा राक्षस बाहर निकलता है और वो सोफी को पकड़कर खा जाता है। लेकिन फिर सोफी की आँख खुल जाती है तो उसे पता चलता है कि एक सपना होता है और वो समझ जाती है कि ये सब BFG ने किया है, इसीलिए उन्हें कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो BFG कहता है कि ये करना जरूरी था ताकि तुम समझ जाओ कि शैतान कितने खतरनाक होते हैं। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जब BFG और सोफी बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सबसे बड़ा दैत्य आता है, जिसका नाम मास्खाओ होता है, जो उन सभी 9 दैत्यों का लीडर होता है। वो BFG के पास अपनी चोट पर मलहम लगवाने के लिए आता है। सोफी उसे देखकर पीछे छिप जाती है, लेकिन उस शैतान को सोफी की महक आ जाती है और वो उसे ढूंढने लग जाता है। यह देखकर सोफी ककड़ पूजे में छिप जाती है, लेकिन ये बात BFG को पता नहीं होती, इसीलिए वो उस शैतान को कहता है कि तुम ये हरी ताजा सब्जी खाओ। लेकिन वो कहता है कि मैं घास फूस नहीं खाता, मैं मांस खाता हूँ। लेकिन जब वो उसे सूंघता है तो उसमें उसे अच्छी खुशबू आती है, इसीलिए उसे खाने लगता है। लेकिन तभी सोफी अपने पैर बाहर निकालती है, जिससे BFG को पता चल जाता है कि
सोफी उसके अंदर है। इसीलिए वो शैतान को रोककर कहता है कि तुम सिर्फ मांस खाते हो, तुम्हें सब्जियों से चिढ़ है। ये सुनकर वो उस ककड़बुझे को नीचे फेंक देता है और कहता है कि हमें सब्जियों और पानी से बहुत चिढ़ है। इसीलिए वो वहाँ रखकर शरबत उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके जाते ही BFG सोफी को उस ककड़बुझे से बाहर निकालता है और फिर उसे उस सिगरेट रूम में लेकर जाता है, जो बहुत ही खूबसूरत जगह होती है और वहाँ उसने बहुत सारी मशीनें भी लगाई होती है। वो वहाँ सोफी को नहलाता है और उसे सुखाता है और उसे पहनने के लिए कपड़े देता है। फिर वो सोफी के लिए वहाँ पेड़ में एक बिस्तर तैयार करता है और वो वहाँ उसकी बुक और ग्लासेस भी रख देता है। फिर वो सोफी को कहता है कि मैं काम पर जा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें यही रहना होगा। तो सोफी कहती है कि आप क्या काम करते हैं? तो BFG उसे बताता है कि मैं सपनों को पकड़ने का काम करता हूँ। तो सोफी भी साथ चलने की जिद करती है, लेकिन BFG मना कर देता है और उसे उस पेड़ पर छोड़ देता है और कहता है कि तुम यही रहोगी, क्योंकि उन दैत्यों के लिए इंसान देशी घी की रबड़ी की तरह है, इसीलिए तुम यहाँ रहो क्योंकि तुम यहाँ एकदम सुरक्षित हो। फिर सोफी अपने ग्लासेस पहनती है क्योंकि उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता था, इसीलिए जब वो अपने ग्लासेस पहनती है तो उसे वहाँ बहुत सारे बोतलों में बंद सपने दिखाई देते हैं, जिन पर उनके काम के हिसाब से नाम लिखे होते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और ग्लो कर रहे होते हैं। इसीलिए उसे भी सपने पकड़ने की बहुत इच्छा होती है और वो उस पेड़ से बाहर निकलकर BFG के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आपको मुझे अपने साथ लेकर जाना ही होगा, लेकिन वो मना कर देता है और वो अपने उन सभी सपनों की लिस्ट बनाता है जो सपने उसे पकड़ने थे। लेकिन फिर भी सोफी उसके साथ जाने की जिद करती है, इसीलिए BFG को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो उसे लेकर अपने साथ जाता है जहाँ सभी 9 राक्षस सो रहे होते हैं। BFG उसे कहता है कि हमें दबे पांव इन दैत्यों से आगे निकलना है और फिर सीढ़ियों से चढ़कर बहुत ऊपर जाना है। फिर वो दोनों सावधानी से उन राक्षसों को पार करने लगते हैं, लेकिन तभी एक राक्षस BFG को पकड़ लेता है, जिससे सभी दैत्यों की नींद खुल जाती है। सोफी ये देखकर एक कार में छिप जाती है। वहीं वो सभी राक्षस मिलकर BFG को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि BFG साइज में उनसे काफी छोटा होता है। वो BFG के साथ खेलने लगते हैं और फिर वो BFG को लेकर एक ट्रक पर बिठाकर नीचे की तरफ छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ से एक दूसरा राक्षस कारों पर चढ़कर BFG पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी सोफी उस कार का स्टीयरिंग मोड़ देती है, जिससे वो राक्षस बहुत बुरी तरीके से नीचे जाकर गिरता है। लेकिन उन दैत्यों को इससे काफी ज्यादा मजा आता है और वो वापस से BFG को परेशान करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिससे वो सभी पानी से डरने लग जाते हैं, क्योंकि उन सभी दैत्यों को पानी से डर लगता था। इसीलिए वो अपने आप को किसी न किसी चीज के नीचे छिपाने लग जाते हैं। तभी BFG वहाँ से अपना सामान उठाकर सोफी को अपने बैग में रख लेता है और फिर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि सोफी का कंबल वहीं रह गया होता है, जिससे उस कंबल की स्मेल से उन दैत्यों को पता चल जाता है कि यह कंबल किसी इंसान का है। वहीं सोफी BFG से कहती है कि आपको उन्हें अपने साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने देना चाहिए। तो BFG कहता है कि मैं यहाँ 9 दैत्यों के साथ रहता हूँ और वो इंसानों की खुशियाँ छीनते हैं, उनके बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन मैं लोगों को सपने देकर उनकी भरपाई करता हूँ। फिर वो उसे पहाड़ी की ऊपरी चोटी पर लेकर जाता है, जो कि असल में सपनों का देश होता है, और वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो कि असल में सपनों का देश होता है। BFG उसे कहता है कि मुझे हर चीज सुनाई देती है, यहाँ तक कि मुझे चींटियों की आवाज भी सुनाई देती है, पर मुझे सबसे अच्छी कहानी पेड़ पौधों से सुनने को मिलती है, जो किसी आम इंसान को सुनाई नहीं देती। फिर सोफी जब उस तालाब के पास जाती है तो उसे उस तालाब के रिफ्लेक्शन में बहुत ही खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। फिर BFG उस तालाब में कूद जाता है और सपनों की दुनिया में पहुंच जाता है। सोफी ये देखकर काफी हैरान हो जाती है और फिर वो भी उस तालाब में कूद जाती है, जिससे वो भी सपनों की दुनिया में पहुंच जाती है। BFG उसे बताता है कि यहाँ से ही सभी सपनों की शुरुआत होती है, क्योंकि उस पेड़ पर ही सभी तरह के सपने बन रहे होते हैं। BFG उसे बताता है कि इन सपनों में से आवाज आती है और ये मुझसे बातें करते हैं और ये मुझे बताते हैं कि ये सपने किस तरह के हैं। फिर BFG एक सपने को पकड़ने लगता है, जिससे सोफी उन्हें गाइड करती है कि वो सपना किस तरफ है, लेकिन वो सपना BFG के पास नहीं आता और वो सोफी के पास जाता है। BFG उसे पकड़ लेता है और फिर उसे सोफी को दे देता है और उसे कहता है कि यह बहुत मुलायम है और फिर उसे एक जार में बंद कर देता है। BFG सोफी को भी और सपने पकड़ने को कहता है। सोफी उन सपनों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगती है और वो बहुत दूर चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत बुरा सपना आता है और सोफी उसे ही पकड़ लेती है, क्योंकि उसे इसके बारे में पता नहीं होता। BFG उसके पास आता है और उसे कहता है कि यह बहुत बुरा सपना है और तुमने इसे क्यों पकड़ लिया, और फिर वो उसे एक अलग ही तरह की बोतल में बंद कर देता है। फिर वो दोनों उस तालाब से वापस दैत्यों की दुनिया में आ जाते हैं और फिर वो वहाँ से इंसानों की दुनिया में जाते हैं, क्योंकि BFG को इंसानों को सपने देने थे। सोफी भी उनके साथ आती है और वो दोनों छिपते छिपाते हुए एक घर के बाहर
पहुँचते हैं जहाँ एक बच्चा सो रहा होता है। सोफी उनसे पूछती है कि हम यहाँ ही क्यों आए, तो बीएफजी उसे बताता है कि मुझे इस बच्चे के दिल की आवाज सुनाई दी। और फिर वो सोफी से पूछता है कि अब तुम बताओ कि मैं इसे कैसा सपना दूं। तो सोफी कहती है कि इस बच्चे को खुश कर दो। और फिर बीएफजी अपने बैग में से एक बोतल निकालता है। सोफी बीएफजी से पूछती है कि क्या सपने के बारे में आपको आपके माता पिता ने सिखाया। तो बीएफजी उसे बताते हैं कि दैत्यों के माँ बाप नहीं होते और मेरी उम्र इतनी है जितनी इस पृथ्वी की है। फिर वो अपने ट्रम्पेट की मदद से उस सपने को उस बच्चे के अंदर फूंक देते हैं, जिससे उस बच्चे को बहुत अच्छा सपना आता है और वो बहुत खुश हो जाता है। सोफी भी ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों वापस दैत्य देश की तरफ निकलने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में बाकी दैत्य दिखाई देते हैं जो इंसानों के बच्चों का शिकार करने जा रहे होते हैं। ये देखकर बीएफजी वहाँ छिप जाता है क्योंकि वो भी उन्हें नहीं रोक सकता था। सोफी बीएफजी से कहती है कि मेरा कंबल मेरे पास नहीं है। तो बीएफजी अपने सभी जेब चेक करता है लेकिन उसके पास वो कंबल नहीं होता। तो सोफी कहती है कि शायद वो मुझसे दैत्य देश में छूट गया हो। ये सुनकर बीएफजी काफी परेशान हो जाता है क्योंकि दैत्यों को उस कंबल की वजह से सोफी के बारे में पता चल गया होगा। इसीलिए वो सोफी को बचाने के लिए उसी ऑर्फनेज के बाहर छोड़ देता है ताकि वो उन दैत्यों से सुरक्षित रह सके। सोफी की जब आँख खुलती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि ये कोई सपना है, लेकिन तभी वहाँ छिपा बीएफजी उसे कहता है कि तुम अपना कंबल वहीं छोड़ आई हो, इसीलिए उन दैत्यों को तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए तुम्हारा मेरे साथ रहना ठीक नहीं होगा। तो सोफी कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे, इसीलिए सोफी उनसे दूर नहीं होना चाहती थी। तो बीएफजी कहता है कि तुम्हारी ही तरह मेरा एक और दोस्त था जिसे पढ़ना बहुत पसंद था और उसने ही मुझे पढ़ना सिखाया था और तुमने उसी की ही ये लाल जैकेट पहनी है और मैं उसे तुम्हारी तरह ही दैत्य देश ले गया था, लेकिन दैत्यों को इसके बारे में पता चल गया और उन्होंने उसे मार दिया, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो। तो सोफी कहती है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम उन दैत्यों को रोकेंगे और कहीं और भेज देंगे, लेकिन बीएफजी उसकी नहीं सुनता और अपना बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। सोफी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बीएफजी उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। तो सोफी भी वापस ऑर्फनेज में चली जाती है और वापस अपने बेड पर जाकर इसके बारे में ही सोचने लग जाती है। तो सोफी को बीएफजी की बात याद आती है कि उन्होंने कहा था कि वो मेरे दिल की आवाज सुन सकते हैं, इसीलिए सोफी को लगता है कि वो यही है, इसीलिए वो खिड़की से बाहर जाकर नीचे कूद जाती है और उसका विश्वास सच्चा होता है और बीएफजी उसे बचा लेता है, जिससे अब बीएफजी को भी विश्वास हो जाता है कि वो किसी से नहीं डरती, इसीलिए वो उसे अपने साथ वापस दैत्य लोग ले जाता है जहाँ वो दोनों घर में सोच रहे होते हैं कि वो किस तरह से उन दैत्यों को रोकेंगे। लेकिन तभी वहाँ राक्षसों के आने की आवाज आती है और बीएफजी सोफी को उसी पेड़ में छिपा देता है। वो सारे दैत्य वहाँ आ जाते हैं। बीएफजी उन्हें वहाँ से जाने को कहता है तो वो दैत्य उसे वो कंबल दिखाता है और कहता है कि हम चले तो जाएंगे लेकिन हम इंसान को लेकर जाएंगे। फिर वो सभी दैत्य उस कंबल को सूंघकर सोफी को ढूंढने लग जाते हैं, साथ ही वो वहाँ रख के सभी सामान भी तोड़ने लग जाते हैं। तभी उन सभी दैत्यों का लीडर उसी पेड़ के पास जाता है, लेकिन सोफी उससे बचते हुए पानी में छिप जाती है और वो उस पानी के थ्रू नीचे आ जाती है और वो वहाँ पेड़ में बने एक और दूसरे छोटे घर में जाती है जहाँ बहुत सारे इंसानों के सामान और बेड भी रखा हुआ होता है और वो कमरा असल में उसी बच्चे का होता है जो पहले बीएफजी के साथ रहा करता था। सोफी को वहाँ एक पेंटिंग भी मिलती है जिसमें उस बच्चे ने बीएफजी और उसकी तस्वीर बनाई होती है, जिसमें बीएफजी का मतलब बड़े फरिश्ते जी लिखा होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो दोनों कितने अच्छे दोस्त थे और उसी बच्चे ने उसका नाम बीएफजी रखा था। तभी वहाँ उस रूम में वो दैत्य पहुँचने लगता है, लेकिन तभी सोफी वहाँ छिप जाती है। वहीं बीएफजी भी सोफी को बचाने के लिए एक गर्म हुई रोड से उन पर अटैक करने लगता है और वो एक एक करके उन सभी को वहाँ से भगा देता है। वहीं सोफी को वहाँ रूम में इंग्लैंड की महारानी की तस्वीर दिखाई देती है, जिससे उसे एक आइडिया आता है और वो बाहर बीएफजी के पास आती है और उन्हें कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और हमें महारानी की हेल्प लेनी होगी। फिर सोफी बीएफजी को एक बहुत ही डरावना सपना बनाने को कहती है। वो उन्हें बताती है कि रानी को ये सपना आना चाहिए कि सारे 9 दैत्य इंग्लैंड में है और वो बच्चों को खा रहे हैं। फिर वो उन सभी राक्षसों को सपने में डालता है और उसमें वो पूरी सेना डालता है। सोफी उन्हें अपने आप को और बीएफजी को भी उसी सपने में डालने को कहती है। फिर बीएफजी इन सभी को डालकर उस सपने को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है। सोफी कहती है कि महारानी को सपना आएगा कि मैं उनकी खिड़की पर बैठी हुई हूँ और फिर वो अचानक उठेगी और फिर वो हम दोनों को देखेगी। फिर वो दोनों अपने प्लान के मुताबिक सबसे छुपते छुपाते हुए महारानी के रूम तक पहुँचते हैं और फिर बीएफजी अपने ट्रम्पेट की मदद से उस बुरे सपने को महारानी के अंदर छोड़ता है, जिससे महारानी को उन दैत्यों का सपना आने लग जाता है, जिससे
उनकी आँख खुल जाती है। वहाँ उनकी मेड मेरी भी वहाँ आ जाती है। महारानी उसे बताती है कि मैंने सपना देखा कि आदमखोर मांस खाने वाले दैत्य बच्चों को उनके रूम से बाहर निकाल कर खा रहे हैं। तभी मेरी न्यूज़पेपर में देखती है कि शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं, जिससे वो काफी हैरान रह जाती है और वो महारानी को इसके बारे में बताती है, जिससे महारानी को याद आता है कि उन्होंने सपने में एक लड़की को खिड़की पर देखा था और वो मेरी को पर्दे खोलने को कहती है। तो मेरी एकदम से डर जाती है क्योंकि वहाँ सोफी खड़ी हुई होती है। महारानी को विश्वास नहीं होता और वो कहती है कि मैंने ये भी सपने में देखा था। और फिर वो सोफी से कहती है कि आपको यहाँ एक दैत्य लेकर आया है। तो सोफी उन्हें कहती है कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है और उन्होंने ही ये सपना बनाया था। तो महारानी उसे पूछती है कि आप और आपके दोस्त यहाँ क्यों आए। तो सोफी कहती है कि आपको याद होगा क्योंकि आपने सपने में देखा होगा। तो महारानी कहती है कि हाँ मुझे आपका प्लान याद है। और फिर महारानी BFG को बुलाने को कहती है। तो सोफी कहती है कि आप पहले वादा कीजिए कि आप उन्हें चोट नहीं पहुँचाएंगी। तो महारानी कहती है कि हम तैयार है। और फिर सोफी BFG को आवाज देकर बाहर बुलाती है। लेकिन पहले तो BFG काफी डर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर हिम्मत करके बाहर आ जाते हैं। सैनिक भी उन पर हमला करने के लिए गन पॉइंट कर देते हैं। तो सोफी महारानी को कहती है कि आपने उन्हें चोट न पहुंचाने का वादा किया था। तो फिर महारानी टिप्स को कह के हथियार नीचे करवाने को कहती है। तभी सैनिक अपने हथियार नीचे कर लेते हैं और BFG महारानी के पास आता है और उन्हें वही बात कहता है जो सोफी ने उसे कहने को कहा था। महारानी भी BFG से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर महारानी तैयार होकर नीचे जाती है जहाँ BFG को भी अंदर लाया जाता है और फिर उन्हें बहुत बड़ी टेबल पर बिठाया जाता है और उन्हें खाना खिलाया जाता है। BFG नए तरह का खाना खाकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक सिर्फ ककड़ बुझाई खाया होता है। महारानी ने वहाँ जनरल्स को भी बुलाया होता है और महारानी उन्हें कहती है कि हमने इनसे वादा किया है कि हम दैत्यों को रोकेंगे और आपको BFG के पीछे दैत्य देश जाना होगा। और फिर महारानी की पूरी आर्मी BFG के पीछे दैत्य देश की तरफ निकल जाती है। दैत्य देश में जाते ही सारे कंपास काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन वो सही सलामत वहाँ पहुँच जाते हैं। BFG उन्हें वहीं रुकने को कहता है और फिर वो सोफी को लेकर वापस अपने घर जाता है जहाँ वो एक और बुरे सपने को बनाने लगता है। और वो सोफी को कहता है कि मैं उन दैत्यों को भयानक सपना दूंगा और अगर इस सपने ने अपना काम कर दिया तो उड़ने के बाद उन दैत्यों की हालत बहुत खराब होगी, जिससे वो सैनिक उन्हें आसानी से पकड़ सकेंगे। फिर वो दोनों उस सपने को लेकर उन दैत्यों के पास जाते हैं, लेकिन तभी BFG को याद आता है कि वो अपना ट्रम्पेट तो महारानी के पास ही छोड़ आया है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन तभी सोफी उस सपने को लेकर खुद ही उन दैत्यों के पास जाने लगती है। BFG उसे रोकने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक दैत्य की आँख खुल जाती है। लेकिन तभी सोफी उस जार को तोड़ देती है, जिससे वो सपने आजाद हो जाते हैं और वो उन सभी राक्षसों के अंदर घुसने लग जाते हैं। लेकिन मांस खाऊ राक्षस उस सपने को खुद के अंदर घुसने से रोक लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे उस पर उस सपने का असर नहीं होता। लेकिन बाकी राक्षस उस सपने की वजह से खुद को आदमखोर समझने लग जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो गए हो। इसीलिए मांस खाऊ सोफी पर अटैक करता है, लेकिन तभी BFG आकर उसे बचा लेता है। वो BFG को भी मारने लगता है, लेकिन तभी सैनिक उन पर अटैक करके उन्हें पकड़ने लग जाते हैं और वो एक एक करके उन सभी दैत्यों को पकड़ लेते हैं। और फिर वो हेलीकॉप्टर उन दैत्यों को लेकर उस जगह से काफी दूर जाते हैं और उन्हें समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर छोड़ देते हैं ताकि वो वहाँ से वापस ना आ सके। और उस आइलैंड पर खाने को भी कुछ नहीं होता है, इसीलिए महारानी वहाँ बहुत सारे ककड़ बुझे के बीज भी छोड़ती है। इससे वो सभी दैत्य रोने लग जाते हैं क्योंकि अब उन्हें जिंदगी भर उस सड़ी हुई सब्जी को ही खाना पड़ेगा। वही सोफी को मेरी एडॉप्ट कर लेती है और अब सोफी की लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होती है। वहीं BFG ने भी अब दैत्य देश में बहुत सारी सब्जियां उगा ली होती है। वहीं सोफी को जब भी BFG की याद आती है तो उनसे बातें करती है क्योंकि BFG को दुनिया की सारी फुसफुसाहट सुनाई देती है और अब वो दोनों बहुत खुश होते हैं और यहीं पर ये फिल्मी कहानी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।